स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। पुलिस की तरफ एक कदम और बढ़ाते हैं। आज के प्रश्न सामान्य हिंदी से संबंधित हैं और छंद टॉपिक से हैं। 8 से अधिक प्रश्नों के सही उत्तर देने की कोशिश करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में छंद का अंग नहीं है। ऑप्शन है गण, शब्द, मात्रा, तुक। सही आंसर क्या होगा? तो शब्द जो है वो छंद का अंग नहीं है। क्या क्या होते हैं छंद के अंग? तो कह सकते हो आप वर्ण, गति, यति, लघु, गुरु और गण, मात्रा और तुक। ये सभी जो हैं छंद के अंग होते हैं, लेकिन शब्द जो है वो छंद का अंग नहीं होता है। छंद की परिभाषा ही है अक्षरों की संख्या, क्रम, मात्रा, यति, गति आदि के नियमों में बंधी हुई पंक्तियां छंद कहलाती हैं। और छंद शब्द संस्कृत की छिरी धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ढकना या फिर आच्छादित करना। छंद की सबसे पहले चर्चा ऋग्वेद में हुई है। छंद की सबसे पहले चर्चा किसमें हुई है? ऋग्वेद में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छंद का दूसरा नाम निम्न में क्या है? ऑप्शन है डिंगल, पिंगल, एंगल, गण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो छंद का दूसरा नाम पिंगल होता है। पिंगल नामक ऋषि ने ही छंद सूत्रम की रचना की थी। छंद सूत्रम एक ग्रंथ है जिसकी रचना किसने करी? पिंगल ऋषि ने की थी। और उन्हीं को, पिंगल मुनि को ही जो है छंद का आदि प्रणेता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन है 8, 6, 10 या फिर 5। तो छंद में गणों की कुल संख्या 8 होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 होती है। इसके लिए एक सूत्र होता है यमाता, यमाता, राज, भान, सलगा। ये एक सूत्र है, यमाता, राज, भान, सलगा। इसके आरंभ के 8 अक्षर 3 और 2 5, 6 7 और 1 8। ये आरंभ के 8 वर्ण 8 गणों के प्रतीक हैं। जैसे यमाता से हो जाएगा य से हो जाएगा यगण, म से हो जाएगा मगण, त से हो जाएगा तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। और अंत के ये जो 2 वर्ण हैं ये लघु और गुरु के प्रतीक माने जाते हैं। जैसे यमाता, राज, भान, सलगा, ये जो सूत्र है, जो छंद सूत्रम में पिंगल ऋषि ने सर्वप्रथम लिखा है, इसमें यदि हम लघु और गुरु की मात्रा लगाएं तो य पर हो जाएगा आई। लघु और गुरु की जो मात्राएं होती हैं उनको आई और एस अंग्रेजी के लेटर से चिन्हित किया जाता है। आई का मतलब होता है 1 मात्रा और एस का मतलब होता है 2 मात्राएं। और एस को गुरु कहते हैं जबकि आई को लघु माना जाता है। तो यदि हम इस पिंगल ऋषि के सूत्र पर ये मात्राएं लगाएं तो य में हो जाएगा 1, मा में एस, ता में भी एस लगाएंगे, राज, भान, सलगा, आई आई एस हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये हो गया, सूत्र पर क्या हो गए? लघु और गुरु के चिन्ह हो गए। और 3 वर्णों से मिलकर एक गण बनता है। तो 3 वर्ण कौन से? जैसे पहला इसका वर्ण है य, तो य के आगे लगा देंगे गण, यगण। पहला क्या हो गया? यगण। और यगण 3 वर्ण कौन से लगाएंगे? तो जो सूत्र होता है, जैसे यमाता, तो इसमें य के आगे के 2 वर्ण, तो सूत्र संकेत क्या हो जाएगा? यमाता हो जाएगा। और यमाता का
जो चिन्ह क्या हो जाएंगे, तो आई डबल एस। इसी प्रकार से म, इसके य के बाद में अगला वर्ण है म से हो जाएगा मगण, और मगण का सूत्र संकेत क्या होगा, माँ के आगे के दो वर्ण जोड़े माता रा, इसका हो जाएगा मा ता रा, और माता रा का सूत्र संकेत क्या होगा, ट्रिपल एस हो जाएगा। इसी प्रकार से तगण है, रगण है, जगण है, इनके आगे के दो वर्ण आप लगाते चलेंगे, और अंत में स आएगा, स से क्या होगा, सगण, और सगण के दो आगे के वर्ण क्या लगाएंगे, सलगा, तो सगण में बनेगा सलगा, और सलगा का मतलब हो जाएगा आई आई एस। तो आप गणों के बारे में अच्छे से जान गए। गणों की कुल संख्या कितनी होती है, 8, और पिंगल ऋषि ने एक सूत्र दिया है यमाता राज भान सलगा, और इसमें लघु और गुरु की मात्राएं आपने लगा ली। प्रत्येक वर्ण जो है इसमें एक गण का प्रतीक है, लेकिन आरंभ के केवल 8 अक्षर ही 8 गणों के प्रतीक हैं, और अंत में जो ये लगा है ल और ग, ये लघु और गुरु का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस गण का प्रतीक चिन्ह ISI है? अभी आपने गण के विषय में जाना था, कोशिश करें क्या हो जाएगा। पहले तो आप वो सूत्र लिख लें, क्या हो जाएगा, यमाता राज भान सलगा, ये सूत्र हो गया। अब इसके हिसाब से आप देख लो, पहला है रगण, रगण का मतलब क्या होगा, र और इसके आगे के दो वर्ण जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रगण का सूत्र संकेत होगा राजभा, राजभा का सूत्र संकेत क्या हो जाएगा, SIS। इसी प्रकार से मगण को देखो आप, मगण का मतलब यहाँ म, इसके आगे के दो वर्ण जोड़ेंगे मातारा, मातारा, इसका सूत्र संकेत हो जाएगा ट्रिपल S। और जगण, जगण का ज के आगे के दो जोड़ें जभान, इसका क्या हो जाएगा सूत्र संकेत जभान, और जभान का मतलब हो जाएगा ISI। तो ISI किस गण का प्रतीक चिन्ह हो गया, जगण का हो गया, और भगण का क्या हो जाएगा, भानस, भगण का हो जाएगा भानस, और भानस का मतलब SII। तो आप प्रतीक चिन्ह और सूत्र संकेत आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में छंद का कौन सा भेद नहीं है? इसमें छंद का कौन सा प्रकार नहीं है ये बताना है। ऑप्शन है मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, उभय छंद, मुक्तक छंद। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो उभय छंद इसमें राइट आंसर है। छंद के 3 प्रकार होते हैं, एक होता है मात्रिक छंद, दूसरा होता है वर्णिक छंद, और तीसरा होता है मुक्तक छंद। उभय छंद छंद का प्रकार नहीं होता है। परिभाषा से भी आप जानें, मात्रिक छंद जिनमें मात्राओं की गणना होती है वे मात्रिक छंद कहलाते हैं, और जिनमें वर्णों की गणना की जाती है वे वर्णिक छंद कहलाते हैं, और जिसमें न मात्राओं की गणना होती है और न ही वर्णों की गणना होती है, इस प्रकार के छंद मुक्तक छंद कहलाते हैं। और आजकल के जो साहित्यकार या जो साहित्य लिखा जा रहा है वो ज़्यादातर मुक्तक छंद ही कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहे के प्रथम व तृतीय चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन है 11-11, 12-12, 13-13 या फिर 15-15। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो दोहे के प्रथम और तृतीय चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। कौन से होंगे दोहे के प्रथम और तृतीय चरण? एक दोहा सामने लिखा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। तो इसमें जो रहीमन पानी राखिए ये वाला पहला चरण है, और पानी गए न उबरे ये तीसरा चरण है। बिन पानी सब सून ये दूसरा हो जाएगा, और मोती मानुस चून ये चौथा हो जाएगा। तो इसके पहले
और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती? 13-13। और अभी आपने जाना था लघु का चिन्ह क्या होता है? लघु का चिन्ह होता है आई और गुरु का चिन्ह होता है एस। और गुरु की 2 मात्राएं गिनी जाती हैं और लघु की 1 मात्रा गिनी जाती है। मात्राएं लगाएं। आई 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 आई। रहीमन पानी एस एस पानी। रा खी ये का गुरु हो जाएगा। गिने इनको 2 3 और 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए। तो इस पंक्ति में कितनी मात्राएं हो गई? 13। इसी प्रकार से नीचे वाली जो तीसरी पंक्ति है इसमें भी 13 मात्राएं हैं। और पानी गए बिन पानी सब सुन, इसमें 11 मात्राएं होंगी। 2 4 6 7 8 9 10 11। ठीक है। तो दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। पहला और तीसरा विषम चरण कहलाता है और दूसरा और चौथा सम चरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहे का उल्टा होता है। ऑप्शन है रोला, सोरठा, उल्लाला या कुंडलियां। सही आंसर हो जाएगा सोरठा जो है वो दोहे का उल्टा होता है। सोरठे की पंक्तियां देखें। सुन के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन, चितई जानकी लखन तन। तो इसमें ये दोहे का उल्टा होता है। तो इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी? 11-11 मात्राएं होती हैं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस कवि की कुंडलियां हिंदी साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है जगन्नाथ कवि, गिरधर, गोपाल शरण सिंह या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो हिंदी साहित्य जगत में किसकी कुंडलियां प्रसिद्ध हैं? सही आंसर हो जाएगा गिरधर कवि की कुंडलियां प्रसिद्ध हैं। कुंडलियां जो है वो एक विषम मात्रिक छंद होता है। इसके प्रारंभ में एक दोहा और 2 रोला जोड़ने पर कुंडलियां बन जाती हैं तथा जो शब्द इसके शुरू में आता है वही शब्द इसके अंत में भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी छंद का आरंभ जिस शब्द से होता है उसी शब्द से उसका अंत भी होता है तो वह छंद निम्न में क्या कहलाता है? ऑप्शन है कुंडलियां, रोला, बरवे या फिर छप्पे। राइट आंसर हो जाएगा कुंडलियां कहलाता है। और अभी आपने जाना था हिंदी साहित्य में कुंडलियां किसकी प्रसिद्ध हैं? तो गिरधर कवि की कुंडलियां प्रसिद्ध हैं। और कुंडलियों का निर्माण किससे मिलकर होता है? तो एक दोहा और 2 रोला, इनके मिलने से कुंडलियों का निर्माण होता है और कुंडलियां विषम मात्रिक छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पंक्तियां किस छंद से संबंधित हैं? ये पंक्तियां दी हुई हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो ये जो पंक्तियां हैं ये किस छंद से संबंधित हैं? ऑप्शन है रोला, उल्लाला, बसंत लतिका, उपेंद्र वज्रा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये पंक्तियां उपेंद्र वज्रा छंद से ली गई हैं। तो उपेंद्र वज्रा एक वर्णिक छंद है। कैसा छंद है? वर्णिक छंद है। और उपेंद्र वज्रा की परिभाषा होती है कि इस छंद में कुल 11 वर्ण होते हैं और 5 और 6 वर्णों पर यति होती है। तो ये हिंदी से संबंधित 10 प्रश्न थे, आप इनको याद कर लें। 10 नए प्रश्नों के साथ शीघ्र मिलेंगे। धन्यवाद।